रोज़ पूजा करने के बाद भी अगर घर में बरकत नहीं हो रही है, छोटी छोटी बातों पर भी तनाव बना रहता है, मन में बार बार यही सवाल आता है, आखिर कमी कहाँ रह गई। तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। पूजा करते समय जाने अनजाने में ये 5 गलतियाँ इसका एक बड़ा कारण माना जाता है। पूजा पाठ हम घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए करते हैं, लेकिन अगर वही ऊर्जा निगेटिव में बदलने लगे तो आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसी गलतियां जानेंगे जिसे आप जाने अनजाने डेली अपने पूजा घर में कर देते हैं, जिसका पूरा असर हमारे घर के बरकत, हमारे घर की खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा पे पड़ता है। इसके लिए आप लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि लास्ट वाला जो उपाय है वो हर महिलाएं जाने अनजाने कर देती हैं। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि डेली पूजा आपको कितने बजे करना चाहिए। कितने बजे पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और देवीय शक्ति का आशीर्वाद बना रहता है। तो शास्त्रों के अनुसार सुबह 6 बजे से 8 बजे तक का जो समय होता है ना, वो अमृत बेला होता है। और इस समय पूजा करने से आपकी सारी प्रार्थनाएं सीधे भगवान तक पहुंचती है, क्योंकि ब्रह्मांड में देवीय शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा चरम सीमा पर होता है। इस समय किए गए मंत्र जाप, ध्यान और पूजा का फल सामान्य की तुलना 1000 गुना अधिक होता है। लेट से अगर आप लोग पूजा करते हैं तो उसका कोई भी सकारात्मक ऊर्जा आप लोगों को नहीं मिलता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आप पूजा कर लें। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं तब तो ये और भी अति उत्तम है। दूसरी जो गलती आप लोग क्या करते हैं, देखिए, कभी भी एकादशी के दिन, रविवार के दिन और मंगलवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। अगर इन दिनों पे तुलसी पत्र तोड़ते हैं तो माता तुलसी अत्यधिक नाराज़ होती हैं और घर में फिर दरिद्रता, कलेश वगैरह बनी रहती है। तो आप क्या कीजिए, पहले ही जैसे कि गुरुवार के दिन थोड़े ज़्यादा मात्रा में तुलसी पत्ते तोड़ के एक पीतल के लोटे में जल भर करके आप रख दीजिए। ये तुलसी बिल्कुल भी मुरझाएंगे नहीं और ज़्यादा अच्छा होगा आप इन्हें रसोई घर में रखें। लेकिन अगर आपके रसोई घर में नॉनवेज ना बनता हो तो तुलसी पत्र तोड़ने का भी एक नियम बनाया गया है दोस्तों। अगर हम अनजाने में गलत तरीके से तुलसी पत्र तोड़ते हैं तो इससे भी हमारे घर की बरकत रुक जाती है। अब तो देखिए, पूजा का जो फूल वगैरह होता है ना, वो पूजा मंदिर के बगल में भी दुकान में मिलता है, तो वहाँ से भी आप तुलसी पत्र ज़्यादा मात्रा में लाइए और एक पित्तल के बर्तन में कलश में जल भर के आप रख दीजिए। वो बिल्कुल भी नहीं मुरझाएंगे। आप लोग पूजा का फूल और तुलसी पत्ते कहाँ से लाते हैं, ये कमेंट में अवश्य बताइएगा। आप लोगों के आसपास कोई फूल पत्ती का दुकान वगैरह है या नहीं। अगला गलती क्या है, देखिए, सबसे पहले पूजा शुरू करने से पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी है। कहते हैं अगर हम गणेश जी की पूजा नहीं करते हैं तो हमारी पूजा का कोई पुण्य फल हमें प्राप्त नहीं होता। तो सर्वप्रथम हमें गणेश जी की पूजा करनी है। अगली बात है, आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, कभी भी पूजा मंदिर में किसी भी भगवान का खड़े अवस्था में फोटो या फिर मूर्ति नहीं होना चाहिए। जो हनुमान जी हैं, बजरंगबली हैं, उनका हमेशा बैठे हुए अवस्था में होना चाहिए। और पंचमुखी हनुमान जी हैं तो बहुत ही अच्छा। और देखिए, हनुमान जी की जो फ़ोटो है वो पूजा मंदिर में हमेशा दक्षिण मुखी होना चाहिए, यानी कि जो हनुमान जी का मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ अगर हो तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। कोई रोग, कोई निगेटिव एनर्जी, कोई भी नज़र दोष आपके घर परिवार के ऊपर नहीं पड़ सकती है। अगला क्या है, कभी भी पितरों की कोई भी फ़ोटो वगैरह आप अपने पूजा मंदिर में ना रखें। इससे भी हमारे पूजा का फल हमें प्राप्त नहीं होता है। अगला जो है नियम, उसे आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं पे आप लोग बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। सुबह में किस चीज़ का दीपक जलाना चाहिए और शाम में हमें कौन सा दीपक जलाना चाहिए, ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो देखिए, सुबह में जब भी आप दीपक जलाते हैं तो घी का दीपक जलाइए। इससे भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। और घी का दीपक जब भी आप जलाएं तो आप अपने बाएं साइड, यानी भगवान के दाहिने साइड आपको दीपक रखना है।
कभी भी दीपक को बीच में नहीं रखना चाहिए। इससे कहते हैं कि प्रार्थनाएं बोलने में और भगवान के सामने अगर हम बीच में कुछ रखते हैं तो उससे बीच में एक रुकावट आ जाता है। शाम के समय जब आप दीपक जलाते हैं तो वो तेल का दीपक जलाएं, चाहे तो आप सरसों तेल का दीपक जलाएं या फिर तिल के तेल का दीपक जलाएं। शास्त्रों में कहा जाता है शाम के समय जब आप तेल का दीपक जलाते हैं तो इससे नज़र दोष, नेगेटिव एनर्जी, कोई भी किसी भी तरह का कोई अगर संकट है आपके घर परिवार के ऊपर तो वो दूर हो जाते हैं। अगला जो नियम है, शाम के समय दीपक कब जलाना चाहिए, तो देखिए जो गोधूली बेला होता है या फिर आप प्रदोष काल में दीपक जलाइए। सूर्यास्त से 1 घंटे पहले 1 घंटे बाद को प्रदोष काल कहते हैं। आज का लास्ट बट नॉट द लिस्ट, देखिए कभी भी भगवान का जो मंदिर है ना उसे ऐसे खुला नहीं रखना चाहिए। आप भगवान के मंदिर में एक पर्दा अवश्य डाल के रखिए। दोपहर के 12 बजे के बाद और रात्रि में भगवान के पर्दे लगे रहने चाहिए, ये काफ़ी ही अच्छा होता है। जिस तरह से हम अपने घर को बंद करके रखते हैं ना, उसी तरीके से भगवान को भी विश्राम की ज़रूरत होती है। तो इस बात का आप लोग बिल्कुल ही ध्यान रखिए। और देखिए कभी भी पूजा मंदिर में पुष्प वगैरह, जो फूल वगैरह है ना, वो संध्या आरती के समय हटा दीजिए। सूखा फूल रख के आप शाम में दिया बाती ना करें, ये इससे भी घर में काफ़ी नेगेटिविटी फैलती है और हमारे घर में कहीं ना कहीं बरकत के ऊपर इसका सीधा असर पड़ता है। जो भी फूल वगैरह है ना, जब आप शाम में दिया बाती करते हैं तो उसी समय हटा दीजिए, क्योंकि शाम तक तो फूल वगैरह मुरझा ही जाते हैं। मंदिर में कभी भी एक भगवान की 2 फोटो या फिर 2 मूर्तियां ना रखें। कहते हैं दोनों की सकारात्मक ऊर्जा आपस में टकराते हैं, जो कि सही नहीं होते। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि रसोई घर में कौन सी वो 5 गलतियां हैं जिसकी वजह से घर की बरकत रुक रही है, तो उसे भी आप लोग इसे देखने के बाद ज़रूर जा कर के देखिएगा, क्योंकि वो घर की बरकत रसोई घर से, पूजा घर से, हमारे बेडरूम से, हमारे टॉयलेट से, सबसे जुड़ी हुई है, क्योंकि ये सब हमारे घर का एक अहम हिस्सा है। और इन सब के बारे में हमें क्या बातें पता होना चाहिए, आप लोगों को अवश्य जानना चाहिए। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि घर के बरकत के लिए आपके मुख्य दरवाजे पे कौन से वो 5 नियम हैं जिसे आप लोगों को अवश्य करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को अत्यधिक लाभ मिले। वीडियो से जुड़ी कोई सवाल है तो अवश्य पूछिए। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिए। जैसे ही कोई वीडियो डाले सबसे पहला नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही आए। कमेंट में हर हर महादेव ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए। महादेव आप सबका कल्याण करे। हर हर महादेव।